तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के फिर से बड़े बड़े वादे और सिर्फ ऐलानात। बीआरएस पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स में आई खुशी और किया इनका शानदार अंदाज में वेलकम। असेंबली को जाते वक्त इनके कॉन्वॉय के सामने किया सेलिब्रेशन, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने हर वक्त के वैसा इस बार भी फिर से एक बार बयानबाजी करते हुए तेलंगाना में मौजूदा हज़ारों किसानों के कानों को सिर्फ खुश कर दिया है और अब असेंबली इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा दे भी दिया है, जिन्होंने तेलंगाना भर में मौजूदा किसानों के 19,000 करोड़ रुपये कर्जों को माफ़ करने का सिर्फ ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 415 किलोमीटर रकबे पर मेट्रो लाने का भी इसी तरह से एक और ऐलान किया है। इसके अलावा सबसे ख़ास व अहम बात तो ये भी है कि केसीआर साहब ने अपने वोट बैंक की खातिर आरटीसी में मौजूदा 43,000 एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट में शामिल करने का भी ऐलान कर दिया है, जो हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि आरटीसी के कानून को कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। मगर फिर भी केसीआर साहब आरटीसी एम्प्लॉयज़ के भारी वोटों को देखते हुए इस तरह से ऐलान कर दिया है और फिर इसके अलावा ये तमाम ऐलानात भी मुकम्मल नहीं हो सकते। वो इसलिए कि एक आध महीने में इलेक्शन की डेट आ जाती और फिर उसके बाद इलेक्शन कोड नाफिज हो जाता और इलेक्शन कोड में कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये तमाम वादे पेंडिंग रह जाते और फिर ख़ुद केसीआर साहब भी यही बोलते कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका है। इसीलिए फिर से एक बार केसीआर साहब तेलंगाना के किसानों और आरटीसी वालों को चॉकलेट देते हुए कहते हैं कि इलेक्शन के बाद अगर फिर से बीआरएस की गवर्नमेंट कायम होती है तो मैं आप सबसे किए हुए इन वादों को पूरा कर दूंगा। अगर खुदा ना खास्ता बीआरएस पार्टी फिर से जीत जाती है तो समझो केसीआर साहब इन तमाम वादों को भूल जाते। इसीलिए ये सब वादे और ऐलानात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने की टैक्टिस है। मगर बीआरएस के लीडर्स और वर्कर्स केसीआर साहब को खुश करने के लिए आज यानी 3 अगस्त जुमेरात भरी मुराद वाले दिन सुबह के वक्त प्रगति भवन से असेंबली जाने के दौरान केसीआर साहब के कॉन्वॉय के सामने इस तरह से जश्न मनाया, जिसे देखकर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।